प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सभी को स्वागत है आपका आज शाम की इस आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें और प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, आशीष दे, आपके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए हम सभी इस समय तैयार हो जाएंगे। आप अपने घर में हैं, जहाँ कहीं भी इस समय हैं, सब लोग तैयारी के साथ बैठें। जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में बैठते हैं तो तैयारी के साथ बैठना चाहिए। हर चीज़ करने से पहले हम तैयारी करते हैं, सोने से पहले हम तैयारी करते हैं, कहीं जाने से पहले हम तैयारी करते हैं, कुछ करने से पहले, खाना खाने से पहले। उसी तरह प्रार्थना से पहले भी तैयारी होनी चाहिए। तो आप जब भी प्रार्थना के लिए बैठेंगे उचित तैयारी के साथ बैठिएगा, अच्छे से वेदी सजाकर और भक्ति भाव से प्रार्थना में माहौल में बैठिएगा, तब प्रभु आपको आशीष देंगे। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके घर में आने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए तैयारी आवश्यक है। तो आइए हम खुद को तैयार कर लें और प्रभु की आराधना और स्तुति में चलें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से इस वीडियो लिंक को जहां जहां आप बताते हैं, शेयर करते हैं, तुरंत बता देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि दूसरे लोग भी प्रार्थना में जुड़ सकें। प्रभु की अत्यधिक महिमा होनी चाहिए। जितनी अधिक प्रभु की महिमा हम कर सकते हैं उतना अधिक महिमा हमें करना चाहिए। जितना अधिक प्रभु के बारे में हम बता सकते हैं उतना अधिक प्रभु के बारे में बताना चाहिए। जितना वचन फैलाने में आप सहयोग करेंगे उतना परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा आएगा और उतनी आशीष और उतनी कृपा बढ़ेगी। तो स्वागत है आपका और एक बार इस आराधना में। जो नए व्यक्ति हैं, जो नए लोग हैं, आज उनका भी स्वागत है। और आइए हम प्रभु के आदर में गीत गाएं और प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। तो मिलकर गाएंगे खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाइए। आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाइए। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाइए। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की, सिर को झुकाइए, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की, शक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाइए आराधना हो, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना। गाइए चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। गाइए आराधना हो, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे प्रभु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, तू की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना। गाइए मेरे प्रभु की आराधना, मेरे यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। उत्साह के साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हो आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पावन तम की आराधना, पावन तम की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन तम की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन तम की आराधना। एक साथ
खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दिल से गाइए, आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पूरे दिल से आराधना, सारी आत्मा से आराधना। पूरे दिल से आराधना, सारी आत्मा से एक साथ तालियां बजाते हुए, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया आमीन हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय जयकार, यीशु मसीह की ही आराधना। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की प्रशंसा हो। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रेमी पिता की आराधना, आत्मा के संग आराधना। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पावन आत्मा की आराधना, सारे हृदय से आराधना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में गाइए, मुंह खोलकर गाइए। हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। गाइए, हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। हालेलुया आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक साथ गाइए, हालेलुया आमीन हालेलुया। उठने दीजिए, ऊंची आवाज में मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन। गाइए, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पिता नाम का जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। गाएं पिता नाम। विश्वास के साथ करो पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। पिता नाम की जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार
जयकार, आत्मा नाम की जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। जय जयकार करो, जय जयकार करो, आत्मा नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। गाते जाइए, गाएं। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। तालियां बजा के गाइए। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय जयकार। यीशु नाम की जय जयकार करो, यीशु नाम की जय स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु का गुणगान हो, यीशु का गुणगान हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते तुझे हैं, धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे, समाप्त कर दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इसी समय मेरे जीवन से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार से, इस देश से, इस देश से, इस संसार से, इस संसार से शैतान के कार्य समाप्त कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ, कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो, हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे अपने अपने शब्दों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु,
हे प्रभु यीशु, हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र मैं संस्कार, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आप जीवित यीशु हैं, आप जीवित यीशु हैं, जीवित खुदा हैं। जीवित खुदा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, पावन रोटी के रूप इस में पावन रोटी के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित मैं हैं। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरी कलीसिया पर मेरी कलीसिया पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मेरा हृदय मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रभु के कारण आनंदित हो उठा। आनंदित हो उठा। मुझे अपने प्रभु से मुझे अपने प्रभु से बल मिलता है। बल मिलता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आपसे बल मिलता है। मुझे आपसे बल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। नहम्याह का ग्रंथ नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 पद संख्या 5 आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, उठो उठो प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, प्रभु अपने ईश्वर की स्तुति करो, जो सदा सर्वदा धन्य है, जो सदा सर्वदा धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है। तेरा महिमामय नाम धन्य है। वह समस्त गुणानुवाद वह समस्त गुणानुवाद और स्तुति के परे है। और स्तुति के परे है। दयालु प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तू धन्य है। तेरा पवित्र नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहें। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में, हमारे परिवार में, इस भवन में विद्यमान है। आपका वचन कहता है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं गाते बजाते हुए, वीणा बजाते हुए आपकी स्तुति करूँगा, आपकी आराधना करूँगा, आपकी महिमा गाऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे पापों को याद रखेगा, तो कौन टिक सकेगा? तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। 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 आइए प्रभु की स्तुति करते हुए, महिमा गाते हुए इस भजन को गाएं और प्रभु की आराधना में अपने होठों को, अपनी वाणी को, अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा और हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाएं सभी। यीशु मसीह,
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु प्रभु का वचन लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 68। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 14। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, मैं प्रभु हमारा। फिर से मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 9। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होशाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। स्तोत्रकार हमें बताता अध्याय 33 पद संख्या 1। ओ धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। आइए एक आवाज में प्रभु की स्तुति करें और उसको महिमा दें। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, जी हाँ प्रभु, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमको इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
प्रियजनों, प्रभु यीशु अपनी पूरी महिमा और आदर और सम्मान के साथ इस वेदी के ऊपर विराजमान हैं। वो इस वक्त आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं। इस वक्त हम प्रभु से बातें करें और कहें, एक पल तेरे पास बैठूं प्रभु, तुझसे बातें करूं, तुझसे बातें करूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे को तुझे सुन सकूं, तेरी वाणी को मैं सुन सकूं। प्रियजनों, ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, उसके साथ बिताने का, पवित्र घड़ी में उसके साथ रहने का। गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सहन करते समय प्रभु यीशु ने औंधे मुंह होकर पिता से प्रार्थना की, उनसे साहस मांगा, बल मांगा। कि उन्हें उस कलवरी की राह पर चलने के लिए वो बल प्रदान करें। यदि हो सके तो वो दुख की घड़ी, वो दुख का प्याला उनसे टल जाए। परंतु फिर भी उन्होंने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। प्रभु से कहें, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उससे कहें कि हे पवित्र आत्मा, तू हमें यीशु के करीब ले जा, हमें उससे बातें करना सिखा दे। ए पाकरू, यीशु के करीब ले जा तू मेरे पूरे परिवार को, मेरे कामकाज को, मेरे बच्चों को जो दूर भटक गए हैं, जो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। प्रभु, आपके लिए समय नहीं है। पवित्र आत्मा है, पावन आत्मा, तू मुझे प्रभु यीशु के करीब लेके चले जा, जिससे मैं कुछ पल के लिए उनके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उनका स्तुति गान कर सकूं, उनकी आराधना कर सकूं, स्तुति कर सकूं। आइए विश्वास के साथ दोनों हाथों को खुला छोड़ें, विश्वास की आंखों से प्रभु की ओर निहारें, समर्पित करते जाएं अपने परिवार को, अपनी हर एक चीज को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने जॉब को, अपने दुखों को, अपने सुखों को समर्पित करते जाएं और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। आत्मा पावनात्मा आजा, आजा, आजा। आत्मा पावनात्मा आजा, आजा, आजा। आत्मा आजा, आजा, आजा।
आत्मा आकर तू हम पर छा जा। आत्मा पावन आत्मा आजा आजा आजा। शांति की आत्मा, शांति की आत्मा, शक्ति की आत्मा, शक्ति की आत्मा। सभी लोग गाएंगे। शांति की आत्मा, शक्ति की आत्मा आकर तू हम पर छा जा। आकर तू हम पर छा जा। एक साथ आत्मा। रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द स्पिरिट। यीशु मसीह के आत्मा का नूर ग्रहण करें। वो आत्मा आपके ऊपर अधिकार है। आपको हर एक रोग से, हर एक बीमारी से आजाद कर। स्वर्ग राज्य खुल जाए। यीशु मसीह के पवित्र लहू से सारे बंधन, सारे तंत्र मंत्र, हर जादू टोने का आत्मा, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव का आत्मा उसके पवित्र लहू से जलाकर खारिज करता है। यीशु मसीह के नाम से हर जादू टोने का आत्मा तेरे पवित्र लहू से, हर वो बात जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह तेरे नाम के विरोध में जलाकर राख करता है। आजा आजा आत्मा। दोनों हाथों को उठाते हुए, दोनों हाथों को उठाते हुए पावन आत्मा विश्वास के साथ आजा आजा आजा। चंगाई की आत्मा, छुटकारे की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारे की आत्मा आकर तो हम पर छा जा। आकर तो हम पर छा जा। आत्मा पावन आत्मा आजा आजा आजा। आकर तो हम पर छा जा। The Lord is touching many of you. प्रभु इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों को स्पर्श कर रहा है। मैं देख रहा हूं कई लोग मन से उदास हैं, टूटे हुए हैं। आपस में प्रेम नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, परिवार में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तीसरे व्यक्ति के प्रवेश से घर टूट गया है। इसलिए कई लोग इस वक्त बहुत दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर में शांति आएगी। परंतु प्रभु कहता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें सहायक प्रदान करता हूं, जो तुम्हारी अस्पष्ट आहों को भी समझता और जानता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें विश्राम देता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो इजराइलियों को मरुभूमि में भी मन्ना खिलाता रहा, उन्हें पानी पिलाता रहा, हर चीज उनके लिए मुहैया कराता रहा। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधता हूं। धीरज रखो, ढारस रखो, मैं अंत तक, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा जी क्यों घबराता है? देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं। प्रियजनों, इस वक्त प्रभु को
अपनी विश्वास की आंखों से देखने का प्रयास करें। जैसे वो पुनरुत्थान के बाद चेलों को कई बार जगह जगह पर दिखाई दिए, रोटी तोड़ते समय, समुद्र में जाल डालते समय उन्हें वे दिखाई दिए, उनके सामने प्रकट हो गए। वैसे ही प्रभु हमारे सामने, हम उसे विश्वास की आंखों से देखने का प्रयास करें। अपने कामकाज को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपनी चिंताओं को समर्पित करते जाएं। अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करते जाएं। हम में से बहुत सारे लोग आंतरिक रूप से बीमार हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में शारीरिक दुख कम है, परंतु आंतरिक दुख ज्यादा है। प्रभु आपको और मुझे आज के इस पवित्र दिन में आंतरिक दुखों से आजाद करे। इसलिए प्रभु को समर्पित होकर कहें कि प्रभु मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कर। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में तेरे पवित्र आत्मा का बीज बोने दे, जिससे कि वो हमारी सहायता करे और हमें चंगाई प्रदान करे। आत्मा सरिता, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है। मनोज, रॉल्फी, डोमिनिक, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। सविता, प्रभु आपको छू रहे हैं। कुलदीप, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। डोमिनिका, प्रभु आपसे कह रहे हैं उसकी ओर निहारो, उसकी ओर दृष्टि लगाओ। सुमिता, यीशु आपको बुला रहे हैं। वो आपको छूना चाहते हैं, आपको स्पर्श करना चाहते हैं। प्रिय जॉनी, प्रभु आपसे मिलने के लिए आपके घर में आए हैं। प्रभु का आदर करो, सम्मान करो। दिनेश, प्रभु आपके घर के द्वार पर खड़ा है। वो आपके हृदय पर खटखटा रहा है। वो कहता, द्वार खोलो तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और तेरे सारे दुखों से मैं तुझे निजात दिलाऊंगा। क्लेरेंशिया, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप दुखी ना हो। मैंने आपके आंसुओं को देखा है, मैं उन्हें अब पोंछ डालूंगा और मैं तुझे जीवन में आनंद प्रदान करूंगा। निर्मला, प्रभु आपसे प्यार करता है। आपके जीवन में इस वक्त जो कष्ट है, उस कष्ट से आप घबराएं नहीं, आप चिंता ना करें। प्रभु आपको उपयुक्त समय आने पर वादा करता है कि वो हर चीज प्रदान करेगा। इन वचनों को हम ग्रहण करें कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता हूं। यीशु मेरे दिल में आकर अपना घर बना लीजिए। ये मेरे टूटे हुए दिल की पुकार है, मेरे बेचैन दिल की पुकार है। मैं आंतरिक चोटें खाया हुआ हूं प्रभु, मुझ पर दया कर दीजिए। मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, मैं तेरी महिमा गाता हूं। यीशु मेरे घर में आ जाइए, मेरे इस दिल को अपना बना लीजिए। बिन तेरे मेरा दिल ये सूना है,
दुनिया में सच्ची प्रभु कहीं खुशी नहीं है और मुश्किल में मेरी जिंदगी है। प्रभु मुझ पर दया कर। आइए मेरे साथ इस गीत को गाएं। यीशु आ घर दिल में तू बना, यीशु आ मेरे दिल पर तू अधिकार ले। यीशु आ और मेरे बिजनेस पर, मेरे विद्यालय पर, मेरे कामकाज पर, मेरी दुकान पर, मेरे दफ्तर पर, मेरी ठेली पर अधिकार ले। मेरे ठेले पर अधिकार ले, मेरे विद्यालय पर प्रभु अधिकार ले। आप में से जितने लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। जो अपना घर छोड़कर दूर दराज में इधर उधर अपने काम पर हैं, पवित्रता और सादगी का जीवन बिताएं। एक बहन प्रभु मुझसे कह रहा, बहुत रो रही है। वो आंतरिक चोटों के कारण घायल है, अपराध बोध के कारण उसका शरीर और मन छत विछत है। प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। तेरे बेचैन दिल की पुकार को वो सुन रहा है। प्रभु से कह कि हे प्रभु, मैं तेरे बिना लाचार हूं। तुझी में प्रभु मेरी आस है, क्योंकि तू ही वो प्यार है। प्रभु करुणा सागर है, दया सागर है। दोनों हाथों को जोड़ना, अपने घर में आप जहां कहीं भी हैं, दोनों हाथों को जोड़ना और प्रभु से विनती करना, मेरे साथ इस गीत को अपनी प्रार्थना बनाना और प्रभु को अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए समर्पित करना। यीशु आ घर दिल में तू बना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। प्रभु से कहें, प्रभु बेचैन दिल की ये पुकार है और मैं अपने जीवन में हर पल हर कष्ट अकेलापन महसूस करता हूँ। मैं निराशा को महसूस करता हूँ। मेरे जीवन में क्रोध है, ईर्ष्या है, मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। मैं हर दिन बेचैन रहता हूँ, क्योंकि मैं ठोकरें खा खा कर थक गया हूँ और मैं दुनिया में हंसी का पात्र बनकर रह गया हूँ। प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है।
यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे विश्वास के साथ यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। आज हम में से बहुत सारे लोग शारीरिक रोगों से तो पीड़ित हैं ही, परंतु शारीरिक रोगों से कहीं ज्यादा आंतरिक रोगों से पीड़ित हैं, मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। शरीर को ना केवल रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, परंतु जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के प्यार की आवश्यकता है, एक दूसरे की सहानुभूति की आवश्यकता है, एक दूसरे से बातें करने की आवश्यकता है, प्रभु के प्यार को अनुभव करने की आवश्यकता है। मटीरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम में से बहुत सारे लोग दुखी हैं। शरीर के दुख तो कम दर्द देते हैं, परंतु आंतरिक चोटें, आंतरिक पीड़ाएं, अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग, दूसरों से प्राप्त प्रताड़ना, बचपन से खाई हुई चोटें हमको बहुत ज्यादा दुख देती हैं। हम में से कई लोग इन चोटों से ग्रसित हैं और ये चोटें खाए हुए हैं, घायल हुए पड़े हैं। कई लोग अपने जीवन में दुश्मनी का अनुभव करते हैं और वह दुश्मनी के रोग से पीड़ित हैं, वो क्षमा करने में असमर्थ हैं। कई एक व्यक्ति हैं जिनके जीवन में क्रोध ही क्रोध भरा है, 24 घंटे क्रोध की बात करते हैं। कई दंपतियों में आपस में कभी प्यार से बात नहीं होता है, कभी पत्नी अच्छे से बात करती है तो पति हमेशा क्रोध में जवाब देता है, कभी पति अच्छे से बात करता है तो पत्नी हमेशा क्रोध से भरी हुई रहती है। क्रोध के आवेग में रहकर वो खुद को भी नष्ट करती है और घर की शांति भी भंग करती है। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग जो आंतरिक बीमारी है, क्रोध की बीमारी, जो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उत्पन्न होता है, किसी तीसरी बात से जो हमारी अपनी नहीं होती है उससे दुख उत्पन्न होता है, तो वो क्रोध करता है। कई लोग क्षमा करने में असमर्थ हैं। वे क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई उन्हें क्षमा कर दे, परंतु क्षमा करना नहीं चाहते हैं। कई लोग अकेलेपन के शिकार हैं, वे अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए अकेलेपन के शिकार होने के साथ साथ वे कहीं घर के कोने में पड़े रहते हैं, अकेले ही हंसते रहते हैं, अकेले ही पड़े पड़े बातें करते रहते हैं। अकेलापन जब महसूस करते हैं तो दर्द भरे गानों को सुनते हैं। कई लोग प्यार नहीं पाने की वजह से दिल पर चोट खाए हुए हैं, तो इसलिए दर्द भरे गानों को वो सुनते हैं।
इसी तरह कई लोग अपने जीवन में बड़े जिद्दी किस्म के हैं, हर बात में उनको जिद है। कई लोग अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबा कर रखते, बोल नहीं पाते हैं। मन में बहुत कुछ है, इधर भरा हुआ, इधर भी भरा है, लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने की। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आत्मग्लानि का भाव है, अपने आप को दूसरे से कम आंकते हैं कि मैं यदि ऐसा बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा। आत्मविश्वास की कमी है, आत्मबल की कमी है। कई लोग बुरी आदतों के शिकार हैं और बुरी आदतों में अपने ही शरीर से खेलना, अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाना, पोर्नोग्राफी के शिकार होना, शरीर की वासनाओं से लिप्त हो जाना, इन्हीं बातों से वो बीमार पड़ गए हैं। कई लोग वासनाओं के वशीभूत होकर जीवन बिता रहे हैं, इसलिए नशे का सहारा लेते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं। वो उन्हें आनंद प्रदान करता है और दुनियावी चीजों से उनका मोह भंग कर देता है। ये आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक रोग हैं। इसलिए हमें इससे छुटकारा पाने के लिए आंतरिक चंगाई की जरूरत है, इनर हीलिंग की जरूरत है। इसलिए कलीसिया में यह प्रावधान है, कलीसिया में ऐसी साधना का आयोजन किया जाता है जब आप अपने अंदर के छुपे हुए मनोभावों को व्यक्त कर सकें, जिनके द्वारा आप दुखी हैं। तो आप इनर हीलिंग रिट्रीट में जब प्रवेश करते हैं तो वहां आपको सांत्वना मिलती है, आपको चंगाई मिलती है। जो व्यक्ति इन बातों से छुटकारा पा लेता है, आजाद हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और यह काम प्रभु यीशु आपके जीवन में कर सकता है। बोले आमेन। प्रभु यीशु हमें आंतरिक घावों से चंगाई दिला सकता है। आमेन। प्रभु यीशु हमारे शारीरिक घावों से हमें चंगाई दिला सकता है। बोले आमेन। अंगीकार करना, जब भी कुछ प्रभु यीशु के विषय में आपसे बोला जाता है या इस वेदी से आपके जीवन में कहा जाता है, ये अंदरूनी चोटें कहां से आती हैं, इनका कारण क्या है, ये हमें कौन देता है। माता के गर्भ से ही हम इन अंदरूनी चोटों से ग्रसित हो जाते हैं। बचपन से ही ये घाव हमारे जीवन में कोई ना कोई दे देता है, चाहे हमारे माता पिता हों या हमारे पड़ोसी हों या हमारे मित्र हों या हमारे संगी साथी हों या फिर दफ्तर में या फिर कक्षा में हमारा टीचर हो। जैसा मैंने कहा, मनुष्य को विकसित होने के लिए ना केवल रोटी की जरूरत है, शरीर को ढकने के लिए ना केवल कपड़े की जरूरत है, ना केवल मकान की जरूरत है जिसमें वो रहता है, परंतु हमें आंतरिक रूप से अपने अंतरतम को शुद्ध करने की जरूरत है। वो हमारे आंतरिक दुखों को चंगा करता और हमें जीवन प्रदान करता है। इन चोटों के कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आपके जीवन में प्रेम का अभाव रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि बचपन में आपने इन चोटों को अनुभव किया हो। प्यारे भाइयों और बहनों, तीसरा कारण हो सकता है कि आपको डर लगता हो, आपको भय लगता हो अंधकार से, अपने जीवन को खो देने से, अपने संगी साथी को खो देने से, अपने प्रेमी को खो देने से, अपने माता पिता को खो देने से। हो सकता है आपको डर लगता हो। यही कारण हो सकता है कि आप अपने उन अंतरतम से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हम पहली बात पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर के लिए कि प्रेम के अभाव में बचपन में हो सकता है माता पिता ने अपने बच्चों को प्रेम ना दिया हो सकता है गर्भावस्था में मां ने अपने बेटे को प्रेम ना दिया हो सकता है पति ने जब उसका बच्चा अपनी मां के गर्भावस्था में था उस वक्त अपनी पत्नी से प्रेम ना किया हो।
जब बच्चा पैदा होता है, हो सकता है उस वक्त उसका पिता या माँ अकेलेपन की शिकार हो सकता है वो क्रोध से ग्रसित हुई हो सकता है वासनाओं से लिप्त रही हो सकता है कई लोग धूम्रपान या नशे के शिकार रहते हैं। तो बचपन में जो प्यार बच्चे को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा अगर रोज मम्मी के चेहरे पर क्रोध देखेगा तो उसके जीवन में उसे डर लगेगा और वो अपनी माँ से या बाप से बात नहीं कर पाएगा, उससे छिपेगा, उसका क्रोध उससे सहन नहीं हो सकेगा। हो सकता है छोटा बच्चा का बाप क्रोधी रहा होगा, हो सकता है लुच्चा लफंगा रहा होगा, हो सकता है वो एक कैदी रहा हो सकता है वो दूसरों के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति रहा होगा, हो सकता है वो हृदय से कठोर होगा, जैसे कि कई पिता जो कि अनुशासन में रहे होते हैं घर में भी अपने बच्चों को अनुशासन में रखना चाहते हैं। जैसा कि मेरे कई मित्र जैसे मिलिट्री में रहे तो उनकी ट्रेनिंग मिलिट्री की तरह होती है। वो अपनी पत्नी से भी अपेक्षा करते हैं कि जैसे वो मिलिट्री में करता है, कमांडर रहा है या कमिश्नर रहा है, तो घर में भी वैसे ही माहौल हो, घर में बटालियन जैसा ही माहौल उसके घर में हो, तो वैसे ही बच्चे भी पनपते हैं। इसलिए वो उस माहौल को महसूस करते हैं और वो अपने पिता से डरने लगते हैं और वो डर उनके मन में बैठ जाता है। हो सकता है पिता ने बचपन में अपने बच्चे को प्यार ना दिया हो, अपना समय ना दिया हो सकता है उस वक्त बच्चे का पिता अकेलेपन का शिकार रहा हो और वो बच्चों को प्यार ना दे पाया हो, तो इसलिए उस बच्चे के जीवन में प्यार नहीं पनपा, प्यार का बीज बोया नहीं गया, इसलिए प्यार का पौधा विकसित नहीं हुआ। तो वो चोट बचपन से ही बच्चे के जीवन में रहती है। बच्चा बड़ा होता है, 11 साल का होता है, टीनेजर बनता है, एडोलेसेंट बनता है, युवक बनता है, शादी होती है, तो वही भावनाएं जो उसे बचपन में मिलती हैं वो शादी के बाद वो अपने बच्चों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है और उसके आने वाली पीढ़ी भी उसी बातों का अनुभव करती है और उन्हीं को सीखती है और ये सिलसिला जारी रहता है। हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए आज जो वचन आप सुन रहे हैं कि अगर प्रेम का अभाव किसी के जीवन में है तो समझना कि ईश्वर का अभाव है। क्यों? क्योंकि संत योहन हमें बताता है कि ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है और अगर किसी में प्रेम नहीं है तो जान लीजिए कि उसमें ईश्वर नहीं है। तो घर में अगर प्रेम का अभाव है, घर में यदि क्रोध है, तो दूसरा व्यक्ति उस क्रोधी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता है और वह उससे दूर चला जाता है। इसलिए घर में जब मैंने कई बार देखा छोटे छोटे बच्चों को जो 2 साल का 3 साल का मम्मी ऐसे मारती है, उठा उठा के उनको पटक देते हैं, कभी कभी बेड के ऊपर फेंक देते हैं। क्या आप समझते हैं कि बड़ा होकर उसमें प्यार पनपेगा? उसमें तब से ही वो क्रोध बन गया है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक पौधा जो छुटपन में विकसित होता है, अगर आप उसको जाकर ठेस पहुंचाएंगे या उसके तने को दबाएंगे तो क्या होता है, तना एकदम से क्या होता है, टूट जाता है, वो पिचक जाता है। अर्थात जब बच्चा छोटा होता है, जब उसे इस तरीके का कोई घाव मिलता है, मम्मी उसे मारती है, गालियां देती है, छुटपन में 2 साल की अवस्था में, 3 साल की अवस्था में, मैंने खुद पिछले अपने पुरोहिताई जीवन के कई वर्षों के अनुभव में मैंने देखा कि लड़की को घर में जब वो 2-3 साल की या 4 साल की रहती है तो कई बातों का सामना करना पड़ता है, प्रताड़ित होती है, वो उसे लड़के से कंपेयर किया जाता है और उसे हीन भावना का शिकार तभी से होना सिखा दिया जाता है और तब से ही उसके जीवन में वो आंतरिक चोट रहती है, आत्मग्लानि रहती है, आत्मबल की कमी रहती है। परंतु अब परिस्थितियां बदल रही हैं, जबकि माता पिता इन वचनों को सुनकर बच्चे को अच्छी परवरिश देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रिय माता पिता हो,
बच्चों की परवरिश करना आपकी बुलाहट है जो प्रभु ने आपको दिया है। ये बच्चे आपकी संतान है जो ईश्वर के द्वारा वरदान स्वरूप आपको दिया गया है। इसलिए इन बच्चों की परवरिश करना, इनको प्रेम प्रदान करना, इन्हें संस्कारिक शिक्षा देना, ये आपका कर्तव्य है। तो यदि आप इस आंतरिक चोट से ग्रसित हैं तो आज उससे निकलने का मौका है। आप आत्मग्लानि से बाहर आए। जो बचपन की चोटें माता पिता आपने अपने माता पिता से खाई हैं, उनसे आज आपके लिए निकलने का समय है। इसलिए कुछ बच्चे जब घर में उन्हें प्यार नहीं मिलता है, उन्हें घर में दुत्कार मिलती है, उन्हें घर में हर बार प्रताड़ना मिलती है, तो वो क्या करते हैं? बुरी संगति में चले जाते हैं। मान लीजिए एक बाप अपने लड़के को या लड़की को मारता रहे, या माँ उसको हमेशा ताने मारती रहे, गालियां देती रहे, तो आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा घर में रुकेगा? तंग आकर घर पे बाहर जाएगा, मित्रों के साथ वो रहना पसंद करेगा, अन्यत्र कहीं पर मित्रता करेगा, बुरी संगति में जाएगा। क्यों? क्योंकि घर में प्यार नहीं मिला। तो प्रेम के अभाव में हमारे जीवन में आंतरिक चोटें आ जाती हैं। इसलिए ये गीत, सुंदर गीत जो लिखा गया है, प्रभु से इस वक्त हम कहेंगे कि जीवन की हालत पे मैं रो पड़ूं, प्रभु तू ही बता यीशु अब मैं क्या करूं। मैं तो इन चोटों से घिरा हुआ हूं, मैं इन चोटों में फंसा हुआ हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। विश्वास के साथ दोनों हाथों को जोड़ें। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। जीवन की हालत पे रो पड़ो, तू ही बता यीशु क्या करो। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियाँ गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरें अब मैं न खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में मन ना लगाऊंगा। यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ घर दिल में तो बना, दिल मेरा सोना तेरे बिना। प्रियजनों, दूसरा कारण हो सकता है, ये जो दिल पे चोटें लगी हैं, इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको घर में सम्मान न मिला हो। जो आप चाहते थे, आपके माँ बाप ने आपको वो नहीं दिया। हो सकता है कि स्कूल में जब आप जाते थे तो आपके मित्रों के कपड़े अच्छे थे, लेकिन आपके कपड़े अच्छे नहीं थे, क्योंकि पिता गरीबी की हालत में था। तो आपको वहां पर
आत्मग्लानि महसूस हुई होगी। हो सकता है आपका बस्ता पुराना हो सकता है किसी ने आपको नजरअंदाज किया हो सकता है टीचर ने आपको अन्य बच्चों के सामने बड़ा जोर से मारा हो सकता है भीड़ के सामने किसी ने आपका अपमान कर दिया और हो सकता है कि बचपन में आपको बहुत सारे कष्ट सहने पड़े हों, तो आत्मविश्वास आपका टूट गया, आपके अंदर उदासी छा गई, आप में अकेलापन घर कर गया, आपके अंदर हीन भावना भर गई, आपके अंदर तिरस्कार की भावना भर गई। आप लोगों में प्यार नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आपको लोगों से प्यार नहीं मिला। बच्चों ने आपकी हंसी उड़ाई, लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई, आप हंसी का पात्र बन गए। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं, और क्योंकि उसका कारण यह नहीं कि वो सेंसिटिव हैं, उसका कारण यह है कि बचपन से उन्होंने अपने आप को ऐसा ही बना लिया है। कभी कभी हम बोलते हैं दिस चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव, टीचर क्लास में बोलता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि अपने माता पिता के जीवन से उसने उस सेंसिटिविटी को ग्रहण किया है, उस भावनाओं को उसने ग्रहण किया है, जिससे वह छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पर वो क्रोध करने लगता है। एक छोटा बच्चा जो 2 साल का है, 1 साल का, वो घर में इतनी जिद करता है, क्यों करता है? किसी माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं, उसमें से एक बहुत जिद्दी है लेकिन दूसरा बहुत कोमल स्वभाव का है। हो सकता है गर्भावस्था की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि आपके जीवन में उस समय परिस्थितियां विषम रही होंगी। जो गर्भावस्था में बच्चे को परिस्थितियां चाहिए थी वो नहीं मिली, इसके कारण उसके जीवन में जिद्दपन हो सकता है। हो सकता है बच्चे में हीन भावना इसलिए आई क्योंकि लोग या समाज या घर या फिर उनके अपने ही समुदाय में, अपने ही पीयर ग्रुप में उनको सम्मान न मिला हो। कई ऐसे लोग बड़े होने पर आत्मबल खो देते हैं, उनमें विश्वास नहीं रहता है, वो क्रोध के शिकार रहते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं। उनके चाल चलन से आप पता लगा सकते हो, उनकी बातों से आप पता लगा सकते हो कि उनमें किस तरीके का भाव पैदा हुए हैं। और तीसरा कारण हो सकता है आंतरिक रोगों का आपके और मेरे जीवन में भय, अंधकार से भय, ऊंचाई से भय, पानी से भय डर लगता है, आग से डर लगता है। बचपन में अगर बच्चा डर जाता है, मान लीजिए एक युवती जो टीनेजर है या एडोलेसेंट है, तो वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती अपने शरीर को। क्यों? क्योंकि उसे डर है, उसे भय है। कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को घर में कमरे, अंधकार में कमरे से भय लगता है, किसी किसी को भूतों से डर लगता है, किसी किसी को प्रेतों से डर लगता है, किसी किसी को नारियों से डर लगता है, और किसी किसी को पुरुषों से डर लगता है। आप सोचते होंगे फादर क्या बता रहे हैं, परंतु ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। जब आप घूम कर देखेंगे, लोगों से बात करें, आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में यह डर क्यों है, क्योंकि वो बचपन से अपने दिल पर चोट खाए हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी बातें थी, ये हमने प्रभु से पूछा कि प्रभु हम चोट खाए हुए हैं, प्रभु हमारे दिल में भय है, प्रभु हमारे मन में अंधकार है, प्रभु हमारे जीवन में अकेलापन है, उदासी है, हम अपने जीवन में दुख को महसूस करते हैं। तो प्रभु हमसे बताता है कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो शांति मैं तुम्हें दे सकता हूं कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं दे सकता है, जो तसल्ली मैं तुम्हें दे सकता हूं दूसरा कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। अगर तुम थक गए हो, दुख में हो, चिंता में हो, थके मांदे हो, तो मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वचन को आप ग्रहण करना और रिसीव करना, इस अनॉइंटिंग को आज के इस प्रवचन की द्वारा प्रभु यीशु आपसे समझा रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा कि माता पिता
अपनी बिगड़ी हुई संतान को सुधारना चाहते हैं, लेकिन मेरा विचार इसके विषय में कुछ और है कि आप पेड़ की डालियों को बाद में सुधारें, पेड़ के फलों को आप बाद में सुधारने का प्रयास करें। सबसे पहले आप पेड़ की जड़ को सुधार लें, अर्थात माता पिता, घर का मुखिया, घर की मुखियाइन, आप खुद सुधर जाएं। अगर आपके जीवन में क्रोध था, ईर्ष्या थी, वासना थी, शरीर को तृप्त करने के विचार थे, या परिवार में दंपति के जीवन में तीसरे व्यक्ति की आशा थी, उसके साथ रहने की आशा थी, तो आप सुधार लें, क्योंकि आपका बच्चा इन सारी चीजों को देखता है। 7 साल की उम्र के बाद बच्चा मानसिक रूप से तर्क वितर्क करने, अच्छा बुरा उसको समझने का उसमें पूरा ज्ञान होता है। और जब वो उससे छोटा भी रहता है, 7 वर्ष की अवस्था से, तब भी उसमें वो स्मृति कायम रहती है। इसलिए मैंने कहा दंपति लोग, पति पत्नी अपने बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किया करें, विश्वास के उदाहरण, बाइबल की कहानियां, संतों की जीवनियां, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का घर में इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों को अंदरूनी चोट ना दें। प्रभु आपसे बात कर रहा है इस वक्त पवित्र वेदी से कि अगर तुम थक गए हो तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में इस वचन को हम याद कर लें कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूं। अगर इन चोटों से उभरना है, आंतरिक चंगाई यदि आप पाना चाहते हैं, इनर हीलिंग इफ यू वांट टू रिसीव, तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसको व्यक्त करना, अपनी बातों को व्यक्त करना। कई लोग बहुत चुपचाप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, उनके अंदर वो एक ऐसा घाव छिपा हुआ, जिस दिन वो फूटेगा तो वो क्रोध के रूप में फूटता है, प्यार के रूप में नहीं फूटता है। क्यों? द सप्रेस्ड फीलिंग्स बिकम वन डे दे ब्लास्ट, और वो घर में तोड़ फोड़, फिर देखते नहीं है कौन, मां सामने, बाप सामने, 100 दिन चुप रहेगा, चुपचाप रह के काम करेगा। 101वें दिन पर उसके अंदर जो बॉम्ब है वो फूटेगा और नष्ट कर देगा सबको। ऐसी अवस्था से निकलने के लिए अपने भावों को व्यक्त करना है, अपनी बातों को बोलना है। प्रभु के सामने यदि आप आते हैं तो याद आता है तो रोइए, आंसू बहाइए, बहने दीजिए। आपके आंसू, प्रभु कहता, नदी की तरह बहते जाए। आपके अंदर आत्मग्लानि का भाव, अपराध बोध का भाव, दिल में लगी चोटों का भाव, उसे बहने दीजिए। और इसका स्पष्ट उदाहरण था पापिन स्त्री, कितना पाप किया होगा, किस किस के साथ उसने रमण ना किया हो, किस किस के साथ उसने व्यभिचार ना किया हो, किस किस ने उसको ना लूटा हो, किस किस ने उसका शरीर भंग ना किया हो और उसे तार तार कर दिया हो। ऐसी चोटों से वो लदी हुई थी और यही सोचकर आती है कि यह व्यक्ति पापों को क्षमा कर सकता है, यह व्यक्ति उसका उद्धार कर सकता है। हालांकि यहूदी प्रथा में ऐसी स्त्रियों के छूना और उनसे बात करना भी यहूदियों के लिए पाप समझा जाता था। और वो ईसा के चरणों में आती है, आंसू बहाने लगती, रोती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, प्रभु के पैरों को भिगोते रहते हैं। प्रभु चुपचाप बैठे रहते, सुनता रहता है। He is there to listen to you. My dear people of God, the Lord is ever ready to listen everything, whatever you have gone through, whatever you have faced in your life, right from the mother's womb, from your childhood, the Lord is ready to listen to you. Come to Him. अपनी उन बातों को व्यक्त करें और ये सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप अपने आंतरिक चोटों से, आत्मग्लानि से बाहर आ सकते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि पेतरुस ने जब 3 बार अस्वीकार कर दिया तो उसे बड़ा दुख हुआ। ईसा ने जब भीड़ में से मुड़कर उसकी तरफ देखा और जैसे ही यीशु ने पेतरुस की ओर देखा तो पेतरुस आश्चर्यचकित हो गया। उसको ईसा की बात याद आई और वो वचन में लिखा, फूट फूट कर रोने लगा
रोता रहा और उसके जीवन में जो दुख था कि उसने यीशु को क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया, वो आंसुओं के साथ बह गया, आंसुओं के साथ बह गया। दूसरा उपाय, अगर कोई चोट खाया हुआ है तो प्रभु के पास चले आए, प्रभु के सानिध्य में आए और उसके वचन को आप सुने, उसके वचन को आप पढ़ें। तीसरा उपाय, बीते हुए जीवन की घटनाओं को नए सिरे से देखना शुरू करें। हमारे पास कई सवाल हैं, एक के बाद एक सवाल है आपके पास। आप यदि मुझसे पूछना चाहेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे ही सवाल मेरे और आपके जीवन में आते हैं। मान लीजिए कि यदि एक चित्रकार आपके सामने एक बड़ा सा पोस्टर बना रहा हो तो वो अपनी कल्पना को उस कैनवास के ऊपर उतारता है और शुरुआत में क्या करता है, इधर गोला बनाता, इधर बनाता, उधर बनाता, लेकिन सामने वाला जो खड़ा होकर उसको देखता है वो सोचता है पता नहीं ये क्या बना रहा है, चलो यहां से चलते हैं, मजा नहीं आ रहा है। 4 घंटे के बाद जब लौट कर आता है, यहाँ तो गोला था, यहाँ था, अब ये सीनरी बन गई है। ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में भी होता है। परिस्थितियां हमें शुरू में दिखेंगी नहीं, परंतु एक के बाद जब प्रोसेस चलता रहेगा इनसे निकलने का, तो वो हमारे कैनवास रूपी जीवन के ऊपर एक अच्छी तस्वीर के रूप में अंकित हो जाएगा। हम पुरानी व्यवस्था में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने याकूब के 12 पुत्रों में से एक पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से इन सारी चोटों से आजाद हो जाऊं, मुझे आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए, आंतरिक चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस के यूसुफ के दूसरे 11 भाइयों ने यूसुफ को व्यापारियों के हाथों बेच दिया और वो मिस्र में ले जाया गया। वहां पर वो राजा के घर में रहा, उसने राजा का मन मोह लिया और वहां पर वो मंत्री बनकर रहा। अकाल पड़ा और मिस्र के लोग दूर दराज से अनाज लेने के लिए महल में आते थे। ऐसे ही यूं ही एक दिन उसके दूसरे भाई उससे अनाज लेने के लिए आए, लेकिन हुआ क्या, यूसुफ ने उन्हें देखकर पहचान लिया, लेकिन उसके भाई उसको पहचान नहीं पाए। और जैसे ही उसने उन्हें याद दिलाया तो उसके भाई क्या करने लगे, डरने लगे। अब यूसुफ हमारे साथ क्या करेगा, ये तो बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन उसने अपने पुराने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। उसने कहा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये ईश्वर की योजना थी कि तुम लोगों ने मुझे व्यापारियों के हाथों में दे दिया और आज अकाल के दिनों में मैं तुम्हारे लिए ही क्या बन गया, आशीष का कारण बन गया, तुम्हें अनाज देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। हो सकता है अगर मैं यहाँ पर ना होता तो तुम्हें आज अनाज नहीं मिलता और हो सकता तुम भूखे मर सकते थे। यूसुफ ने पुराने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। क्या मैं और आप अपने जीवन में आने वाले जीवन को नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, चौथी बात है, जीवन के सारे दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था पौलुस और सीलस। हम वचन में पढ़ते प्रेरितों के कार्यकलाप में, जब उनको मंदिर में बंदी गृह में डाल दिया गया तो वहां पर वे लोग क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्होंने गालियां नहीं दी, उन्होंने कैदियों को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, घुटने टेके प्रार्थना करने लगे और चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार था, उनके बेड़ियों के बंधन, पैरों के जो बेड़ियां बंधी थी उनके बंधन खुल गए और उनके लिए द्वार खोल दिया गया। उन्होंने प्रभु को कष्टों के लिए, दुखों के लिए धन्यवाद दिया। तो ये चौथा उपाय है अपने जीवन से, आत्मग्लानि से, आंतरिक चोटों से बाहर आने के लिए, इनर हीलिंग रिसीव करने के लिए। इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है, इतना समय पर्याप्त नहीं है। और 4 घंटे बोलेंगे इनर हीलिंग के विषय में तब भी पर्याप्त नहीं होगा। फिलहाल आज के लिए प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसके पास लौटें, अपने बच्चों को अच्छे उदाहरण दें, अपने जीवन से इन आंतरिक चोटों से जो घायल हुए हैं प्रभु से कहें कि प्रभु हमें इन आंतरिक चोटों से आजाद कीजिए।
मैं तो एक तुझसे अलग मेरी जिंदगी नहीं है, तुझ में ही जीवन की हर खुशी है। अब मैं जीवन नहीं गंवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। इसी गीत के साथ हम चंगाई की प्रार्थना की ओर प्रस्थान करेंगे। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं न जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में ही पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यीशु आ, यीशु आ, घर दिल में तू बना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ, घर दिल में तू बना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ, घर दिल में तू बना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ, घर दिल में तू बना। दिल मेरा सोना तेरे बिना। यीशु आ, आइए ताली बजाकर विश्वास के साथ स्तुति के लिए तैयारी करेंगे। सोना तेरे बिना। यीशु आ, घर दिल में तू बना। दिल मेरा सोना तेरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। गाइए हालेलुया हालेलुया। 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 मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। आजा आजा यीशु जी। हालेलुया हालेलुया। चंगा करने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। चंगा करने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। चोट मिटाने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। लहू से धोने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। आ जाइए आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। लहू से धोने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। आप लहू से धो दीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। चोट मिटाने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। आओ भरने आ जाइए। हालेलुया हालेलुया। तेरे लहू से धोइए। हालेलुया हालेलुया। आप क्षमा अब कीजिए। हालेलुया
जाएं, हालेलुया हालेलुया, बंधन मेरे खुल जाएं, हालेलुया हालेलुया, आंतरिक घाव मिट जाएं, हालेलुया हालेलुया, चोटें मेरी मिट जाएं, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, आजा आजा यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, दर्शन दे दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, लहू से धो दे यीशु जी, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, सब लोग हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरी चोटों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे। नव जीवन संचार कर दे। मेरे रोगों को चंगा कर दे, मुझको छुटकारा दे दे। मेरे रोगों को चंगा कर दे, मुझको छुटकारा दे दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे। नव जीवन संचार कर दे। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपने जीवन में रो रहे, आंसू बहा रहे हैं,
आपके जीवन में बहुत सारा अपराध बोध था, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझ में अपना प्यार भर दे। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति जो पिछले 20 साल से इन चोटों से ग्रसित हैं, बचपन से आपके जीवन में जो कष्ट है, हो सकता है किसी ने शरीर से नुकसान पहुंचाया हो, वो वासना के शिकार के वशीभूत होकर अपने शरीर को अपवित्र किया हो और वो उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं उस व्यक्ति को, तो प्यारी बहन, प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है कि उसे क्षमा कर देना। हो सकता है दंपतियों में पिछले 20-35 साल से प्यार नहीं है, कभी प्यार से बात नहीं किया है, हमेशा क्रोध की नजरों से देखा, तो प्रभु आपको आज चंगाई दे रहा है। एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करने के लिए प्रभु आपको शुद्ध कर रहा, चंगाई दे रहा है। रिसीव करना इस अनॉइंटिंग को। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझको क्षमा तू कर दे। पावन लहू से, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। प्रभु इन सारे घावों को, मन की चोटों से प्रभु हमें आजाद करने की कृपा कर, आंतरिक चंगाई हमें प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, विश्वास के साथ आकर के चंगा कर जाओ। आमीन। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। शारीरिक चंगाई दाता, आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। फिर से एक बार, आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपसे कह रहा है कि यदि आपका भाई अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, नशे का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है, पति यदि आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, कहीं ना कहीं से ये जरूर आई है। उस बात को खोजें, प्रयास करें और अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, यदि वो आपकी बात नहीं सुनती है, क्रोध करती है, तो उसके लिए प्रार्थना करना, ताकि उसके जीवन में उसे चंगाई मिल जाए। हर दुष्ट आत्मा से, तंत्र मंत्र जादू टोने दाज दुष्ट शक्तियों से प्रभु ऐसे तमाम भाई बहनों को जिनकी सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नॉर्मल है परंतु बीमार है, प्रभु ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र धागे ताबीजों से प्रभु आजाद करने की कृपा कर। तेरा दास इन सारे दुष्ट आत्माओं पर वचन के द्वारा पवित्र लहू के वसीले से, पांचों घावों की योग्यता से, तेरे क्रूस पर फतेह के द्वारा अधिकार लेता हूं और इन्हें तेरे पवित्र लहू से इन्हें आदेश देता हूं कि इनके शरीरों को छोड़े, क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। आमीन आमीन।
आइए इस विशेष कृपा के लिए प्रभु से कहें, शारीरिक चंगाई दाता हमारे शरीर के रोगों को चंगा कर दे। शारीरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। विश्वास के साथ शारीरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। समर्पित करते जाएं। हे प्रभु उठना टेक सकते हैं तो टेकें विश्वास के साथ। जाओ, अपने सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें। के चंगा कर जाओ। प्रभु आपको छू रहे हैं, एक एक को प्रभु स्पर्श कर रहा है। जो बीमार है आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। शारीरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर हो। शारीरिक चंगाई दाता आ जाओ, आकर के चंगा कर जाओ। ऐसे तमाम भाई और बहन जिन्होंने प्रार्थना मांगी, प्रभु इन पर दया कर। भारत देश के सभी लोगों के लिए, हमारे धर्म प्रांत के सभी लोगों के लिए, आप जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, देश विदेश से, इजराइल से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, यूएसए से, जहां कहीं से भी आप इस वक्त इस आराधना में एक मन, एक प्राण और एक चित्त है, प्रभु यीशु आप सभी को स्पर्श करें। सारे पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को चंगाई का वरदान प्रदान करे और आंतरिक चंगाइयां प्रभु यीशु प्रदान कर। प्रभु मेरे माता पिता को बल दे, उनके बुजुर्गावस्था में प्रभु उन्हें स्पर्श कर। उनके जीवन में प्यार प्रभु हमेशा बना रहे, उनके जीवन में तेरी चंगाई और शांति बनी रहे। एंजल सैमसन और ऐसे तमाम बच्चे जो बोल नहीं सकते, प्रभु दया कर, उनके होठों के बंधनों को खोल। इनके पूर्वजों के निरर्थक जीवनचर्या को प्रभु इनसे क्षमा कर, आजाद कर। जो बुजुर्ग हैं, रोग शैया पर हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, प्रभु घर में बैठे हैं, उनका विश्वास कमजोर ना हो, प्रभु दृढ़ बना। जो प्रभु देश की बागडोर संभाले हैं, हमारे देश के नेता, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के शासक और प्रशासक, इन पर दया करने की कृपा कर। प्रभु इन्हें आंतरिक चंगाइयाँ, शारीरिक चंगाइयाँ, मन का प्रेम प्रभु प्रदान कर। आइए दोनों हाथों को जोड़ें, साष्टांग प्रणाम करते जाएं, घुटनों पर आ जाएं और अंतिम आशीष को हम ग्रहण करेंगे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, दाऊद के पुत्र तुम आ जाओ। दाऊद के पुत्र आशीष दो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, दाऊद के पुत्र हमको आशीष दो। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ। ईसा नाज़री, ईसा नाज़री आशीष दो। फिर से एक बार। आंतरिक चंगाई दाता आ जाओ, ईसा नाज़री आशीष
सिर झुकाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ प्यार करता है। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ करता है। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे।